भारत से सटी विवादित सीमा पर चीन एक नए हाईवे का निर्माण की योजना पर काम कर रहा है। चीन ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है, लेकिन चीन का यह कदम भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। यह हाईवे तिब्बत के लुंजे काउंटी से चीन के सिनजियांग के माजा तक होगा। दरअसल चीन की प्रस्तावित 345 निर्माणाधीन योजनाओं के तहत इस हाईवे को बनाया जाएगा। दरअसल चीन अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश में लगा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश के जरिए उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना चाहता है। पिछले हफ्ते जारी इस योजना के तहत G695 नाम का ये हाईवे दक्षिणी तिब्बत के कोना काउंटी, काम्बा काउंटी और नेपाल सीमा के पास गई रोंग काउंटी से होकर गुजरेगा। ये इलाके LAC सीमा के पास हैं। ये तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच बुरांग काउंटी से भी होकर गुजरेगा। इसके साथ ही ये नगारी प्रांत के जाड़ा काउंटी से भी होकर गुजरेगा, जिसमें कुछ हिस्से भारत के हैं। इस नए हाईवे की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हाईवे के एक बार पूरा होने पर ये LAC पर देपसांग प्लेन्स, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग जैसे कुछ विवादित क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। बीते एक दशक में चीन ने इस तरह के प्रयासों को तेज कर दिया है। वो लगातार सीमावर्ती इलाकों में हाईवे का निर्माण कर रहा है। इसमें G21 हाईवे भी शामिल है, जो मूल रूप से सिनजियांग के येचेंग को तिब्बत के ल्हात्से से जोड़ता है, लेकिन अब इस हाईवे का पश्चिमी से लेकर दक्षिणी सीमा तक विस्तार किया जा रहा है। वहीं 2016 में चीन ने सिनजियांग और तिब्बत में G216 हाईवे को अपग्रेड करना शुरू किया था। चीन का मानना है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आर्थिक विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि गरीबी हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बता दें, इससे पहले दोनों सेना के बीच अब तक 16वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी। दोनों देशों के बीच 12 घंटे तक चली मैराथन बैठक भी बेनतीजा रही थी। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जबकि चीन की ओर से साउथ जिजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल यांग लीन की अध्यक्षता में बातचीत हुई। 16वें दौर की बैठक में भारत ने जल्द से जल्द बाकी क्षेत्रों से डिसएंगेजमेंट करने पर जोर दिया। इसके साथ ही भारत ने देपसांग और डेमचोक में भी विवादित मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की। बता दें, भारत लगातार मुद्दों को शांति और बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहा। बता दें, LAC पर चीन की एक के बाद एक शर्मनाक हरकतों को देखते हुए भारत पहले ही बड़े फैसले ले चुका है। चीन की इन हरकतों के लिए लद्दाख की सीमा पर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। न सिर्फ S-400 बल्कि कई दूसरे लड़ाकू विमान भी लद्दाख के आसमान में रफाल और सुखोई 30 गरजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। चीन से लगी सीमा पर रात दिन वायुसेना के विमान उड़ रहे हैं। चीन भी अपनी तरफ से J-20 विमानों से उड़ान भर रहा है। मतलब अब भारत चीन को उसी भाषा में जवाब देने के लिए यहां से घात लगाकर बैठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।